राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जिन दो नामों पर सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ, सूत्रों के मुताबिक वो दोनों नाम एसआईटी की रिपोर्ट में बेदाग निकले। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट को फाइनल रिपोर्ट सौंपते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को क्लीन चिट दे दी। यानी चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अब नया ट्विस्ट आ गया है। सियासी गलियारों में तूफान मचा है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किन बातों को आधार बताते हुए क्लीन चिट दी है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH चंपत राय क्लीन चिट, अनिल मिश्रा क्लीन चिट। तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनजर एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट थमा दिया है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है। यानी जिन दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी हुई, उनके खिलाफ एसआईटी को ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिसके जरिए उन्हें आरोपी बनाया जा सके। एसआईटी ने अपनी फाइल रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंप दी है। चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि छोटी मछलियों को फंसाया गया और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट के बाद विराम लगता नजर आ रहा है। चढ़ावा चोरी केस में कई साधु संतों की ओर से यह भी कहा गया कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। लेकिन एसआईटी ने अब क्लियर कर दिया है कि ट्रस्ट में शामिल दो बड़े नाम बेकसूर हैं। माननीय चंपत राय जी और माननीय अनिल जी का उसमें कोई सहभागिता नहीं है, कोई योगदान नहीं है। इसके नाते एसआईटी टीम जो रिपोर्ट आई है उसमें वो बाइज्जत उनकी कोई रोल नहीं दिखाया जा रहा है। आज एसआईटी ने आदरणीय चंपत राय जी को निर्दोष सिद्ध किया है। अब विपक्ष के मुंह पे ये काला तमाचा है। विपक्ष बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप बकेगा, लेकिन रामलला की जिसका कृपा होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बवाल के बीच भी संतों को चंपत राय पर भरोसा था और अब एसआईटी की रिपोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में 8 लोगों को आरोपी माना गया है। इनमें से सभी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा राजनीतिक निशाना चंपत राय पर ही साधा गया था। विपक्ष ने सवाल उठाए, इस्तीफे की मांग की, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी कई आरोप लगाए गए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सियासी बहस का केंद्र अब बदल गया है। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए 13 जून को पहली एसआईटी बनाई गई थी। 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 20 जुलाई को नई एसआईटी का गठन हुआ और अब फाइनल रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट यूपी गृह विभाग की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को दी गई है, जिसे 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में रखे जाने की तैयारी है। जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। चंपत राय एकांतवास में चले गए। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और विपक्ष माने या ना माने, सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा की चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।